जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दयाल प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो प्रभु, तेरा सामर्थ्य प्रकट हो प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमें फिर से एक नया और सुंदर सा दिन दिया है। ये दिन हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आज के इस दिन को तू आशीर्वादित कर और हमें भी आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ में हैं प्रभु। तो उनके सारे समस्याओं को दूर कर दे, उस तकलीफ से उन्हें बाहर निकाल प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से जो लोग बीमार हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, तेरी पवित्र लहू से कि सारे बुराइयों को, बीमारियों को धोकर शुद्ध और पवित्र बना दे प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा, तेरे पवित्र स्पर्श से, तेरे नाम से हमें मुक्ति मिले, हमें चंगाई मिले। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। साथियों, जब आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपसे आकर कहता है कि फला पर्सन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तब आप उसे कहें कि अब तक दूसरी तरफ प्रकाश में नहीं आया है। तो जब तक वो प्रकाश में नहीं आता, निर्णय नहीं ले सकते। तो हर बात, हर चीज प्रकाश में आना जरूरी है। हमारा जो अज्ञान है वो भी प्रकाश में आ जाए और हमारे अंदर के प्रकाश के साथ साथ बाहर की चीजों को भी प्रकाश में लाना है। तो जब हर चीज प्रकाश में आता है तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। तो जब तक हम प्रकाश में हैं और प्रकाश हमारे साथ है, तब तक हमें कोई खतरा नहीं है। हम निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 12 अध्याय 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक प्रकाश तुम्हारे साथ है, प्रकाश में विश्वास करो, जिससे तुम प्रकाश की संतान बन जाओ। यानी प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाश है। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह हम में है, तो हम प्रकाश में हैं। तो हमें कोई खतरा नहीं, हम निश्चिंत हैं। जो अंधेरे में चलता है उसे ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते कि मुझ पर विश्वास करो, भरोसा रखो, ताकि तुम हमेशा प्रकाश में रहो। और जब हम प्रकाश में चलते हैं तो प्रकाश में चलते चलते हम खुद प्रकाश बन जाते हैं। और परमेश्वर प्रकाश है तो हम उनके संतान बन जाते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी एक एक करके त्योहार आ रहा है। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, तो हर त्योहार भी प्रकाश में आए, उसमें जो अच्छाई है वो हम अपनाएं, उससे हम लाभ लें, ताकि हर चीज प्रकाश में आ पाए। और जब हम उससे लाभ लेते हैं तो हम सत्य पर टिके रहते हैं, हम सत्य हमें पता होता है। तो इसलिए कहा गया है कि त्योहार आपके लिए धोखा ना बने, बल्कि आपके लिए मौका बने। रक्षा बंधन है या बंधनों से रक्षा, ये दोनों बातों में फर्क है। देखिए, जब कोई त्योहार बनाया गया था तो उस समय परिस्थिति और वर्तमान समय को ध्यान में रखते ही सब किया जाता है। तो उस समय ये त्योहार बनाए गए थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे जाकर इसका परिणाम क्या आने वाला है, या परिणाम आए भी तो सुधरने वाले भी लोग आ जाएंगे। तो उस समय परिवार बड़ा होता था,
परिवार में बहुत लोग होते थे, बहुत सारे भाई बहन हुआ करते थे, मगर अब परिवार छोटा हो गया है। ऐसा हो गया कि किसी का भाई नहीं है और किसी को बहन नहीं। तो रक्षाबंधन के दिन वे दुखी होते हैं, रोते हैं। और ऐसा भी होता है कि किसी का एक ही भाई था, गुजर गया, या किसी की बहन थी, गुजर गई, तो उस दिन तो उनके लिए मातम है। वो मातम मनाते हैं, रोते हैं, नाराजगी दिखाते हैं। वो कहते हैं मेरे सामने मिठाई मत लाना। ऐसा करके वो उनके प्रति प्रेम जताना चाहते हैं, उनकी यादों में रहना चाहते हैं। मगर ये प्रेम ना उसका खुद का काम का है और ना मरने वाले का काम का है। अगर उस दिन वो किसी का भलाई करता, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता, तो उसे तो शांति खुशी मिलती थी। मरने वाला का आत्मा को भी शांति मिलता था, वो भी खुश होता था। मगर ये त्योहार तो उसके बंधन का कारण बन गया है। तो आज हमें हर चीज नए सिरे से, नए तरीके से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। आज के समय, आज की परिस्थिति के अनुसार, ना कि पुराने बनाए हुए नियमों के अनुसार। इस विषय में हम एक वचन को पढ़ते हैं। संत पौल हमें क्या बताते हैं। रोमियो के नाम साधु पौल का पत्र 7 अध्याय 5-6 पर साधु पौल बताते हैं, जब हम दैहिक स्वभाव के अधीन थे तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थे। यहाँ पर साधु पौल बता रहे हैं कि पहले हम अपने कामना वासना के अधीन थे। हमारा ये शरीर जो है वो वासनाओं में चलता था। हमारे अंदर वो स्वभाव बैठ गया था। हम अपने स्वभाव के अनुसार, पुराने स्वभाव के अनुसार हर काम किया करते थे। हमें वो आदत सी पड़ गई थी, मगर अब हम ऐसा नहीं करते। तो पहले क्या था, जैसे कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सुबह उठते ही हमारा हाथ मोबाइल पर जाता है, मैसेज चेक करने या नोटिफिकेशन चेक करने के लिए हाथ मोबाइल में जाता है। सबका नहीं, पर 1 घंटा तो मोबाइल में हाथ नहीं लगाना सुबह उठकर। हाँ, अगर किसी का अर्जेंट कॉल आया तो ज़रूर उठाना, कॉल उठाना कोई ज़रूरी बात हो सकता है, तो कॉमन से साधारण बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो सुबह उठ के हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ध्यान करना है, बाइबल पढ़ना है, वचन का अध्ययन करना है। ये नियम है और ये सबको पता है, मगर वैसा होता नहीं है। तो फिर साधु पौल क्या बोलते हैं, 6 पद में हम देखते हैं, वो कहते हैं अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधनों में जकड़ती थी। इस प्रकार हम पुराने लिखित संहिता के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के बताए विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम पुराने नियमों के अधीन नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के बनाए हुए विधान के अनुसार काम करते हैं, सेवा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ समझने वाली बात है कि समय और परिस्थिति के अनुसार पवित्र आत्मा का वरदान यानी प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये सब काम करता है। आपके मन में आएगा कि थोड़ा सा मोबाइल देख ले, इससे क्या फर्क पड़ने वाला, मगर आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदान है, ज्ञान है, विवेक है, समझ, वो काम करता है। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हो गया, पुराने जो बंधन थे, नियमों का बंधन, उससे मुक्त हो गए। वो जो जकड़ा हुआ था उससे आजाद हो गए। सब कुछ नए सिरे से देखना
से सीख गए और पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो गया है। वो हमें मार्गदर्शन देता है, हमसे काम करवाता है। नियम तो सबको पता है, मगर तभी हम नियम को पाल सकते हैं, तभी वो नियम हमें फुलफिल होता है जब मसीहा में हम आते हैं। मसीहा हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के वरदान से हम ये सब करना संभव होता है। तो वही साधु पौल बोल रहे हैं कि जब हम पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चलते हैं तब हम प्रकाश में ही चलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए दूसरे बंधनों में जकड़ जाते हैं, ये पता भी नहीं होता। जैसे कि कोई किसी को सिगरेट या बीड़ी पीने की आदत है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जब भी सिगरेट बीड़ी पीने की इच्छा होती है तो वो चॉकलेट खाता है। इसी तरह चॉकलेट की आदत पड़ जाती है। अब इस चॉकलेट की आदत को कैसे छुड़ाएं? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बंधन भी हमें दिखाई देना बंधन है, ये दिखाई देना भी जरूरी है, वो भी प्रकाश में आना चाहिए। तो क्या होता है कि जो भी हम करते हैं वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार किया जाना चाहिए। तो सब कुछ नए सिरे से देखें, मगर नियम तो वही है। उस नियम को हमें नए तरीके से, नए सिरे से फिर से देखना है, जिस तरह साधु पौल ने बताया है। तो हमें परिस्थिति को हमें बदलना है। परिस्थिति बदल चुकी है, नियम वही है, मगर जो सोच है हमारा उसे बदलना है। रक्षाबंधन है तो बहन राखी बांध रही है और इनकम का सोच रही है, और भाई टैक्स भरने का सोच रहा है। ये तो सिर्फ कर्मकांड हो गया है। तो ऐसा ना हो, समझ के साथ हर त्योहार मनाया जाए। हर त्योहार में प्रकाश हो। प्रकाश में जब चीज़ें आती है तब साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे याद करते ही हमें हमारे बंधन याद आते हैं, हम उस बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? ऐसे कौन है ऐसा जिसे देखते ही, जिसके सूली को देखते ही हमें हमारा बंधन दिखाई देने लगता है, और जो दिखाई देता है उससे मुक्त होना आसान है। तो प्रभु यीशु हमें बंधनों से रक्षा करते हैं। तो इसलिए त्योहार मनाए। हम ऐसे भी मसीहा होने के नाते एक दूसरे के भाई बहनी तो है, तो हम एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे को सुरक्षित रखें। ये हमारा कर्तव्य है, ये एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम है। हम रिश्ता निभाए, राखी बांधे, खुशियाँ मनाए, मगर हर त्योहार हमें बंधनों में ना डाले, बल्कि हमें बंधन से मुक्त करे। तो एक राखी प्रभु यीशु मसीह को समर्पित, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को याद करके हमें अपने बंधन दिखाई देने लगता है, हमें अपने बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभु यीशु को देखने से हमें हमारी बंधन दिखाई देता है और हम उस बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु हमें बंधनों से रक्षा करता है। तो साथियों, त्योहार मनाएं, मगर त्योहार आपके लिए धोखा नहीं बल्कि मौका बने। तो इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल से संबंधित कुछ बातें जानने को मिलता है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है यार, और वीडियो को शेयर भी कर दो। अच्छे काम में देर किस बात की। तो आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।